तो चलिए आज चलते हैं नंदनवन के जंगल में और सुनते हैं एक जादुई बस्ते की कहानी। अब ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो हमें दोस्ती, लालच और आखिर में माफी की ताकत के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाएगी। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक कहावत में छिपा है, जो दूसरों की मदद करता है, कुदरत उसका रास्ता खुद बनाती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि नंदनवन जंगल का नियम है। चलिए देखते हैं कि ये सच कैसे साबित होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है नंदनवन के एकदम शांत जंगल से। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शांति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक बहुत ही रहस्यमयी घटना। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है, जब सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सो रहे हैं, और तभी आसमान में एक जोरदार हलचल होती है। एक चमकीली नीली लकीर अंधेरे को चीरती हुई सीधे जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के पास आ गिरती है। अब इस अजीब सी घटना से जंगल के सारे जानवर जाग गए। उनके मन में ना डर भी था और हैरानी भी। कोई कहने लगा, अरे ये तो टूटता हुआ तारा है। तो कोई फुसफुसाया, कहीं आसमान का कोई टुकड़ा तो नहीं गिर गया। किसी को भी असली जवाब पता नहीं था। लेकिन सब जानवरों में से एक छोटी सी चिड़िया थी, रानो। उसने हिम्मत दिखाई। जब वो पास गई तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वो कोई तारा या पत्थर नहीं था, अरे वो तो एक बहुत बड़ा मखमली स्कूल बैग था, और उसके बटन तो असली हीरो की तरह जगमगाए थे। और यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होता है। अब रानो की उत्सुकता तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने फैसला किया कि भाई इस रहस्यमयी बस्ते के अंदर झांक कर तो देखना ही पड़ेगा। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या हो सकता है। जैसे ही रानो और उसके दोस्त बैग के अंदर घुसे ना, वो तो बस देखते ही रह गए। अरे ये कोई बैग थोड़ी था, ये तो एक जादुई महल था। पहला कमरा रुई जैसे नर्म बादलों का बना था, दूसरे कमरे में हजारों किताबें हवा में तैर रही थीं, और तीसरे कमरे में ताजे रसीले फलों का ढेर लगा था। ये तो किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, इन खुशियों पर एक बुरी नजर पड़ने ही वाली थी। अब वक्त आ गया है कहानी के विलन से मिलने का, जिसकी वजह से सब कुछ बदलने वाला था। ये सब कुछ दूर एक सूखी टहनी पर बैठा कालू कौवा देख रहा था, और उसकी आंखों में बस लालच ही लालच था। उसने मन ही मन ठान लिया कि ये जादुई बैग सिर्फ और सिर्फ उसका होगा, और फिर वो ही पूरे जंगल पर राज करेगा। तो कालू सीधा उड़कर रानो के पास पहुंचा और उसे धमकाने लगा। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि ये बैग तो उसके पुरखों का है, और अगर सुबह तक इसे खाली नहीं किया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर रानो डरी नहीं। उसने कालू के गुस्से का जवाब बड़ी ही समझदारी से दिया। उसने कहा, इस बैग में हम सबके लिए जगह है, तुम भी हमारे साथ यहीं रहो ना, लालच क्यों करते हो। तो यहाँ हमें कहानी के दो बिल्कुल अलग पहलू दिखते हैं, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ मिल बांट कर रहने की खूबसूरत सोच। लेकिन कालू जैसे लोगों पर अच्छी बातों का कहाँ असर होता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां कालू अपनी बुरी योजना को अंजाम देने की कोशिश करेगा। तो एक बार फिर आधी रात का वक्त, जब सारे पंछी बैग के अंदर चैन की नींद सो रहे थे, कालू दबे पांव वहां पहुंचा। उसका प्लान पता है क्या था? कि वो पूरे के पूरे बैग को ही खींच कर ले जाएगा और अपनी गुफा में छिपा देगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो बस्ता इतना चमत्कारी है, क्या वो खुद को इतनी आसानी से चोरी होने देगा भला? बिल्कुल नहीं। जैसे ही कालू ने बैग को अपनी चोंच से पकड़ा ना, बैग के अंदर से एक शेर जैसी दहाड़ गूंजी। फिर क्या था, बैग की चौथी जेब अपने आप खुली और उसमें से निकला एक जादुई बुलबुला, और उसने कालू को फौरन अपने अंदर कैद कर लिया। अब कालू की हालत देखने लायक थी। हवा में एक गेंद की तरह इधर उधर उछल रहा था। बस इस एक घटना ने कालू का सारा घमंड तोड़ दिया। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, जहां हम देखेंगे कि कैसे नफरत पर प्यार और करुणा की जीत होती है। हवा में ऐसे बेबस होकर घूमते घूमते कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका सारा घमंड ना चकनाचूर हो चुका था। वो चीख चीख कर रानो से माफी मांगने लगा, मदद की भीख मांगने लगा। और यहां रानो ने जो किया, वही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। सोचिए, कालू ने उसका घर छीनने की कोशिश की, उसे धमकाया, फिर भी रानो का दिल पिघल गया। उसने उस जादुई बैग से प्रार्थना की कि वो कालू को आजाद कर दे। और रानो की इस अच्छाई का असर देखिए, कालू पूरी तरह से बदल गया। अरे जो कौवा कल तक बैग को चुराना चाहता था, आज वही उसका सबसे बड़ा रखवाला बन गया था। उसका लालच,
दोस्ती में बदल चुका था। और उस दिन के बाद से वो जादुई बस्ता नंदनवन के सभी पंछियों का घर बन गया। एक ऐसा प्यारा सा घर जिसे सब शांति घर कहने लगे, जहां सब साथ मिलकर रहते, ज्ञान के कमरे में नई नई बातें सीखते और फलों के कमरे में मजे से दावत उड़ाते। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची दोस्ती में मेरा या तेरा कुछ नहीं होता, सब कुछ हमारा होता है। जब हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं ना, तो एक मामूली सी चीज़ भी एक खूबसूरत घर बन सकती है ना? सोचने वाली बात।